अध्यक्षों का तो कारण मुझे पता है कि वो मीटिंग थी उनकी, उस कारण नहीं आ पाए, जो बगैर कारण के, बगैर प्रदेश अध्यक्ष को सूचना दिए आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में नहीं आए, उनको तुरंत प्रभाव से 3 दिन का नोटिस दिया जाए और नोटिस देकर के अगर वो काम करना चाहते हैं तो उनका स्वागत पहले भी था, आगे भी रहेगा। नहीं करना चाहते तो उनकी जगह नए भाई को जिम्मेवारी सौंपी जाए और जो नए जिले बने हैं उनमें भी आने वाले 10 दिनों के अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति चाहिए। तो वो प्रदेश टीम कोई जिला लेना चाहती है तो बता दे, या राष्ट्रीय टीम के पदाधिकारी कोई नियुक्ति देना चाहते हैं तो वो जिला बता दे, वहां हम सब लोग मिलकर के नियुक्ति देने का काम करेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं, अभी जो विधानसभा चुनाव आ रहा है, आप लोगों को पता है, दिन पर दिन हर 5 साल बाद विधानसभा चुनाव आता है और राजपूतों की टिकटें घटा देती है ये राष्ट्रीय पार्टियां। तो अब की बार राष्ट्रीय राजपूत कार्य सेना की राष्ट्रीय कोर कमेटी ने एक डिसीजन लिया है, एक निर्णय लिया है कि जहां आप 15-20 साल से मेहनत कर रहे हो और राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी अगर आपको टिकट देने का काम नहीं करती है तो वहां से राष्ट्रीय राजपूत कार्य सेना आपको टिकट लेकर के चुनाव लड़ाएगी, कोई लड़ना चाहे तो। कार्य सैनिक कोई भी चुनाव लड़ेगा, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी क्यों न लड़े, अपने पद से इस्तीफा देकर के चुनाव लड़ सकता है। आप सब लोगों का स्वागत है। हम चाहते हैं कि युवा भाई ज्यादा से ज्यादा राजनीति में आए और आगे आए। इसके अलावा मैं कांग्रेस और बीजेपी के जो चुनाव प्रभारी 2 दिन के लिए नियुक्त किए जाते हैं, जो दिल्ली से चल करके आते हैं और 5 स्टार होटल में बैठ करके एक लंबी सी लिस्ट बना करके ले जाते हैं और वो जाकर के ऊपर सौंप देते हैं कि इस विधानसभा से इतने उम्मीदवारों ने टिकट मांगी है, इस विधानसभा से इतने उम्मीदवारों ने टिकट मांगी है, इस विधानसभा में तो हम ये तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाट को ही टिकट देंगे। अरे तो जाट को टिकट दोगे तो फिर औरों को क्यों खराब कर रहे हो, औरों को क्यों लाइन में लगवा रहे हो, औरों को क्यों उनके फॉर्म ले रहे हो, क्यों उनके बायोडाटा ले रहे हो। जब आपको जाट को ही टिकट देनी है तो फिर बायोडाटा क्यों ले रहे हो। ये तो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, जाट बाहुल्य क्षेत्र का अब की बार 35 कौन को संरक्षित होकर के और जो कहते हैं ना ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है उसको भोगली बना करके पुण्य में डाल देना है। इसके लिए संरक्षित होना पड़ेगा आप लोगों को। मेरे देश के नौजवान साथियों, नौहर के अंदर हनुमानगढ़ जिले की नौहर विधानसभा है जहां कुंभाराम आर्य के नाम से योजनाएं बनती है, कुंभाराम नहरें बनती है, सड़कें बनती है, कुंभाराम का नाम चलता है। उनको घर बिठा दिया 35 कोमनोर के अंदर एक कोई तो आज वहां चाचान अमित चाचान एक विधायक है बनिए का बेटा और बनियों की गिनती वहां खाली 7000 भी नहीं है नौर के अंदर, पर उनको घर बिठा दिया आज। तो ये आप आंकलन कैसे लगा सकते हो, आप ये बात कैसे कह सकते हो कि ये जाट बाहुल्य क्षेत्र है। अरे जनता की भावना जानो, जनता की 35 कौन कह जाती है, वहां की जनता कह जाती है। वो सर्वे नहीं करते, 2 दिन आकर के और मोहर लगा देते हैं, कहीं उनको खाना खिलाते हैं, कोई करोड़ों रुपए देने की बात करते हैं, कोई उनको खरीदने की बात करते हैं, कोई कहता है हम टिकट तो मेरी जेब में है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ टिकट ये जनता है ना, जनता जनार्दन होती है और ये देती है टिकट, जिसको वोट ये देती है ना वही विधायक बनता है। टिकट खरीदने से, करोड़ रुपए खर्च करने से तुम्हारा भाग्य नहीं जाग जाएगा। मेरे देश के नौजवान साथियों, दानावास कांड हुआ, एक भी राष्ट्रीय नेतृत्व का नेता नहीं आया। 7 बैंड वालों को, भाइयों बहनों को कुचल करके, काट करके, बांट करके, कुचल करके मार दिया गया, गुदाओं में डंडे तक दे दिए गए। एक भी राष्ट्रीय नेतृत्व का नेता आंदोलन करने के लिए नहीं आया। अभी ताजा नागौर
गीरवाना जिले के अंदर कुचामन के पास सराना सर के चौराहे पर दलित भाइयों को कुचल दिया गया, मार दिया गया। 2 भाई तुरंत उसी मौके पर मर गए। एक भाई जिंदगी और मौत की जंग हॉस्पिटल में लड़ रहा है। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं उस मेघराज सिंह जिरोयल को, जिन्होंने अपनी नेक कमाई के अंदर से 50 लाख रुपए उन दलित परिवारों को दिया और ये दिखा दिया कि हम राजपूत खुद के लिए नहीं जीते, सबको साथ लेकर के चलते हैं। मेरे देश के नौजवान साथियों, उसके अंदर 20 से 22 मुलजिम थे, खाली 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। वो जो हॉस्पिटल के अंदर मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहा है, उसके 164 के बयान नहीं करवाए जा रहे, उसके 164 के बयान नहीं करवाए जा रहे। कल को उसकी हत्या हो गई या उसकी मृत्यु हो गई तो कोई गवाह भी नहीं बचेगा वहां। तो मैं आप लोगों के माध्यम से मांग करना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि उसके 164 में बयान करवाए और उन दलितों को फांसी तक पहुंचाने का काम करे। मेरे देश के नौजवान साथियों, आप क्षत्रिय हो, राजपूत हो और हम आज उस धरती पर यहाँ विराजमान हैं जिस धरती का उदाहरण पूरे विश्व के अंदर दिया जाता है। मेरे देश के नौजवान साथियों, उस चित्तौड़गढ़ के अंदर आज हम ये कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। आप लोगों को बता दूं, ये राष्ट्रीय पार्टियां भी सुन ले, राष्ट्रीय पार्टियां भी सुन ले और आप लोगों को भी बता रहा हूं सबको, लोकतंत्र पर, प्रजातंत्र पर और ब्यूरोक्रेसी पर एक ही जाति ने पूरा कब्जा कर लिया है और इस जाति को अब की बार चुनाव के अंदर विधानसभा मुक्त इस जाति को करना है। उसके अंदर आपका साथ और सहयोग चाहिए। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज राजपूत हर जगह लड़ने झगड़ने के लिए, न्याय की बात करने के लिए, न्याय दिलाने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार रहता है तो उसको गुंडा बना दिया जाता है। नहीं, जब न्याय की बात होगी, बहन बेटी की बात होगी, गाय की बात होगी, वहां एक बार गुंडा नहीं 100 बार बनेंगे और न्याय की बात करेंगे। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज मूल ओबीसी आर्थिक पिछड़े मूल ओबीसी कहां है? सवर्ण आर्थिक पिछड़े और मूल ओबीसी कहां है? कौन पूछा है? मूल ओबीसी का आरक्षण किसने दिया था? राजपूत ने, राजपूत था, उसका नाम था वीपी सिंह, जिसकी सरकार जाटों ने समर्थन वापिस ले लिया था। जब मूल ओबीसी को आरक्षण दिया तब जाटों ने समर्थन वापिस ले लिया था, पर वीपी सिंह ने कहा ये दबा कुचला समाज है, इसको आरक्षण की जरूरत है, मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी को तोड़कर मारता हूं और उसने इस्तीफा दे दिया था पर आरक्षण वापिस नहीं लिया था। मेरे देश के नौजवान साथियों, वह राजपूत कौन, वह राजपूत कौन? अरे ये वोट लेने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बहुत चर्चा करते हैं ये राजनीतिक दल। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा लिखा करके बैरिस्टर की पढ़ाई का पास कराने वाला राजपूत था। बाबा साहब को जो 40 साल पहले मान सम्मान मिलना चाहिए था, भारत रत्न, वो भी राजपूत राजा वीपी सिंह ने दिया। बाबा साहब अम्बेडकर की पार्लियामेंट के अंदर अगर वहां उनकी फोटो लगाने का काम किया, उनकी मूर्ति लगाने का काम किया तो वो भी राजपूत राजा वीपी सिंह ने किया। मेरे देश के नौजवान साथियों, और जब बाबा साहब अम्बेडकर का बंगला खाली करवा लिया गया था तो उस समय उनको रहने के लिए बंगला भी सिरोही दरबार ने दिया। मेरे देश के नौजवान साथियों, जब भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब ने धर्म चेंज किया, हिंदू धर्म छोड़ करके धर्म चेंज किया, तो वो धर्म बौद्ध धर्म था। भगवान बुद्ध भी क्षत्रिय थे। मेरे देश के नौजवान साथियों, पर इन राजनीतिक पार्टियों ने, इन फिल्मी लोगों ने, भांडों ने हमें दलितों के साथ लड़वाने का काम करा। फिल्मों के अंदर घोड़ी से दलित को उतारते हुए दिखाया जाता था।
वही परिपाटी यहाँ नीचे पड़ी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान साथियों, दलित समाज हमारा हमेशा साथ रहा है। गोगाजी चौहान के मंदिर के अंदर बच्चू मेघवाल और वीर रतन सिंह सावरिया वाल्मीकि की पूजा साथ होती है गोगाजी के थान में। रामदेवरा में हरजी भाटी और डालीबाई की पूजा साथ होती है। इसी तरह मीरा जी ने गुरु रविदास को बनाया और वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप जी को इन्हीं दलितों के बीच में रहते थे और खाना पीना और साथ युद्ध लड़ना और सोना जंगलों में करते थे मेरे देश के नौजवान साथियों। तो फिर छुआछूत ऊंच नीच जातिवाद कहां से आया, किसने पैदा किया? आज हमें वोट लेने के लिए हिंदू बना दिया जाता है कि हिंदू 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 हिंदू। अरे वोट लेने के लिए हमें हिंदू बना दिया जाता है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, कहीं गीता के अंदर हिंदू शब्द है? रामायण में कहीं हिंदू शब्द है? महाभारत में कहीं हिंदू शब्द है? अरे हम सनातनी थे और आज भी सनातनी हैं। सर उठा करके कह रहे हैं सनातनी हैं हम, सनातनी। हरी वोट बैंक के लिए हिंदू बना दिया जाता है। ये हाफ पैंट वाले निक्कर वाले क्या बोलते हैं? पिछले चुनाव में तो नागौर आकर के कह रहे थे आरक्षण को अब खत्म कर देना चाहिए। 70 साल हो गए, 70 साल आरक्षण हो गया, अब खत्म कर देना चाहिए। ये हाफ निक्कर वाले आरएसएस के प्रमुख नागौर में बोले थे, आज भी वो वीडियो पड़ा है। और अब परसों कह रहे हैं अभी तो 200 साल और चलना चाहिए, ये सवर्ण है, ये जब तक दलित नहीं बनते तब तक ये आरक्षण लागू होना चाहिए। अरे शर्म करो, शर्म। कभी एक बात पर तो रह जाओ, पूरी लोटे मत पड़ो कि इधर रखो तो इधर बगैर पहनने के लोटे। वोट लेने के लिए तुम, ये तो मेरे को लगा है, वोट लेने के तुम्हारी बहन बेटियों को भी सौंप दोगे इस देश के गद्दारों को। ये हम नहीं चलने देंगे, नहीं होने देंगे। इस बात को खुले कान से सुन लो। आज हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया जाता है। आज हमारे इतिहास को चोरी करवाने का काम कर रहा है तो वो कोई और नहीं, आरएसएस की एक शाखा है, वो इसी काम में लगी हुई है। मेरे देश के नौजवान साथियों, मेरे समाज के राजपूतों, अरे जागो, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब सवेरा नहीं हुआ तो कब होगा? इसलिए संगठित हो जाओ, एक हो जाओ और 35 कौम को साथ लेकर के आने वाले चुनाव के अंदर वो कारनामा कर दो। तो ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां आप लोगों के पीछे पीछे टिकट लेकर के घूमेगी। मेरे देश के नौजवान साथियों, आज राजपूतों ने इस देश के अंदर समानता लाने के लिए 565 रियासतें दान में दे दी कि देश के अंदर समानता आ जाए। और यहां उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? आप चुनाव नहीं लड़ सकते सरपंच का, आप चुनाव नहीं लड़ सकते बीडीसी का, आप चुनाव नहीं लड़ सकते जिला परिषद का, आप चुनाव नहीं लड़ सकते विधानसभा का। एक देश तो एक कानून क्यों नहीं? एक देश तो एक कानून क्यों नहीं? जीएसटी के एरिया के अंदर इस सवर्णों को खड़ा करके लाइन में गोली मार दो। तो इस लोकतंत्र के अंदर, इस प्रजातंत्र के अंदर उनका हक ही उनके पास नहीं है। तो फिर किस चीज का प्रजातंत्र है? किस चीज का लोकतंत्र है? किस चीज की समानता है? जीएसटी एरिया के अंदर रोस्टर प्रणाली लागू की जाए और आने वाले पंचायत चुनाव के अंदर उनको रोस्टर प्रणाली से चुनाव करवा करके सभी को भाग लेना चाहिए। मेरे देश के नौजवान ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की मांग है। आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, संगठित रह करके आप किसी भी ताकत का मुकाबला कर लो, जीत आप लोगों की होगी। और उसके लिए त्याग करना पड़ेगा,
उसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा, उसके लिए गांव-गांव जाकर के टीम बनानी पड़ेगी। अभी मनोज सिंह जी घोड़ीवाला ने आप लोगों को बताया कि यहां आप जिलाध्यक्ष आए हो, उनमें से ऐसे कौन कितने जिलाध्यक्ष है जिन्होंने 21 जिला कार्यकारिणी में 21 आदमियों की टीम बना ली है? 5 भी नहीं है। जमीन के ऊपर देख लो, क्योंकि मेरे पास लिस्ट आती है वहां कार्यालय के अंदर। एक भी जिले के अंदर 21 जिला कार्यकारिणी के अंदर 21 पदाधिकारियों की कार्यकारिणी अभी तक नहीं आई है मेरे पास। जिन्होंने बना लिए वो ठीक है, नहीं बनाए वो तुरंत बनाए और प्रदेश कार्यालय में उन कार्यकारिणियों को भेजने के लिए आप लोगों को समय दिया गया है। उस समय के अनुसार आप लोग कार्यकारिणी का गठन करके भेजें और सबके लिए, सबके साथ के लिए संगठित होकर के हमें लड़ना होगा। आज आप दूर दूर से चला करके आए, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद कि आप के अंदर वो जज्बा, वो केसरिया ध्वज, वो महाराणा प्रताप की झलक आज भी आप लोगों के अंदर बरकरार है। इसलिए आज आप घरों से बाहर हो मेरे देश के नौजवान साथियों। और ये झलक कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। ये नारे बने हैं ना, ये नारे ऐसे ही नहीं बने। पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, पत्थर को भी कर दे पानी, जय भवानी जय भवानी, जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की, जय शिव सरदार की, जय राणा प्रताप की। हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। तो मेरे देश के नौजवान साथियों, आप लोगों ने मुझे बड़ी ध्यानपूर्वक सुना। इसके अंदर जो मैं कोई लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ता, जो दिल के अंदर पीड़ा है, जो मेरी आंखों से देखता हूं, वही मैं बोलता हूं। तो कोई गलत शब्द निकल गया हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जो मैंने अच्छी बातें बोली हैं उन पर मनन करें और मनन करके काम करना शुरू कर दें। दिन और रात लगना है। और जो हम लोगों ने 85% राजपूतों को जगाने का काम किया है, इस देश के 22 प्रदेशों के अंदर आप लोगों की टीम है, 2-3 प्रदेशों के अंदर काम चल रहा है। हम लोग इस देश के हर कोने तक पहुंचने के लिए प्रयास रहते हैं, तत्पर रहते हैं और पहुंचते भी हैं। आप लोगों से आग्रह है कि राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना आज इस देश का ब्रांड है। अब लोग जो नया संगठन बना रहे हैं वो करनी सेना के नाम पर ही क्यों बना रहे हैं? राजपूतों को तो किसी के नाम पर बना सकते हैं, वो इस करनी सेना के पीछे क्यों पड़े कि करनी सेना इस देश की वो ताकत बन गई जो किसी के हिलाने से नहीं हिलती। इसलिए काफी राजनेताओं ने इसके अंदर घुस करके प्रयास करके पहले तो उनको राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करवाते हैं और फिर उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की सलाह देते हैं। तो ये पार्टियां हमारे संगठन को कमजोर करने पर तुली हुई है। आप लोग इतिहास उठा करके देख लो, जिन जिन लोगों ने पहले पार्टी ज्वाइन की है और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का काम किया है मेरे देश के नौजवान साथियों। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, आपका भाई होने के नाते, आपका समाज का होने के नाते, कि संगठित रहो, एक रहो, नेक रहो। देश की बड़ी से बड़ी ताकत है, वो भी आपके कदमों में आकर के और कहेगी बना साहब पावे लगो। इसके लिए संगठित होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा मेरे देश के नौजवान साथियों। और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जो कहती है वो करती है, इसीलिए आज ये ब्रांड है। अब काफी भाइयों को तो पता है, जिनको पता नहीं मैं उनको बता दूं, कोई भी पार्टी का पदाधिकारी बनकर के आप काम कर रहे हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं करो। अगर कांग्रेस गलत काम करेगी तो कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे,
उनके नेताओं को काले झंडे दिखाएंगे। अगर बीजेपी गलत काम करेगी तो बीजेपी के नेताओं का बहिष्कार करेंगे और उनको उनके क्षेत्र के अंदर जाकर के काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। इस मेरी बात के अंदर सहमत हो तो हाथ खड़े करके बताओ। सब लोग सहमत हो? हम सब एक है, हम सब एक है, हम सब एक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आनंदपाल प्रकरण के अंदर सीबीआई में मुकदमे था, वो केंद्र सरकार के अंदर था सीबीआई में, और उसके अंदर स्वर्गीय गिरिराज सिंह जी लोटवाड़ा भगवान के श्री चरणों में चले गए, जो सभा भवन के अध्यक्ष थे, और माननीय बाबू साहब लोकेंद्र सिंह जी कालवी भी भगवान के श्री चरणों में चले गए। अब बच्चे हैं 22 आदमी और बाकी 12,000 अन्य। राजस्थान के संगठनों के अध्यक्ष 22 और बाकी 12,000 अन्य, उनके गिरफ्तारी वारंट निकल चुके हैं। बीजेपी ने हमारे साथ वादा खिलाफी की है, बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है। मेरे देश के नौजवान साथियों, ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, आपके नॉलेज में डालना चाहता हूं। जहां जमीन मकान प्लाट की ईडब्ल्यूएस के अंदर जहां जमीन मकान प्लाट की शर्त हट गई, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर आज भी केंद्र की भर्तियों के अंदर ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट नहीं मिल रहा। मेरे देश के नौजवान साथियों, तो हम ये चाहते हैं कि केंद्र की भर्तियों में भी जमीन मकान प्लाट की शर्त हटाई जाए और बीजेपी शासित प्रदेशों के अंदर ये जमीन मकान प्लाट की शर्त हटा करके और युवाओं को नौकरियों में भागीदारी दी जाए। हमारी जो मांग पंचायत चुनाव में ईडब्ल्यूएस धारियों को आरक्षण, आयु में छूट और हर जिला हेडक्वार्टर के ऊपर ईडब्ल्यूएस धारियों के लिए एक छात्रावास, और जो हमारी मांगे थी वो आज भी वैसी की वैसी खड़ी है। सिर्फ एक उसमें महाराणा प्रताप बोर्ड का गठन किया है गहलोत साहब ने, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उनको, पर हमारी बाकी मांगे हैं वो केंद्र सरकार तुरंत मानने का काम करे, नहीं तो फिर हमारी जो कोर कमेटी, अभी हम लोगों ने किसी का भी बहिष्कार करने का डिसीजन नहीं लिया है। ये बातें तो मैंने आपको अवगत कराई है। अभी हमने किसी भी पार्टी का बहिष्कार करने का आदेश पारित नहीं किया है, पर हमारी नहीं सुनेंगे तो जल्द ही कोर कमेटी बुला करके आदेश भी पारित कर दिए जाएंगे। तो इसलिए संगठित रहो, एक रहो। मैं पूरी चित्तौड़ जिले की टीम को और यहाँ के जिला अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही कम शॉर्ट टाइम के अंदर जो ये व्यवस्था की, पूरी प्रदेश टीम और जिला अध्यक्षों को बुला करके एक शानदार आयोजन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी साधुवाद के पात्र हो। इसी तरह आप लोग दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहो। माँ भवानी का आशीर्वाद और उसके साथ साथ आप पर माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद बना रहे, ताकि इस संगठन के अंदर जान आती रहे। ओम नमो बुद्धाय। जय छात्र धर्म, जय भवानी। राम राम साहब। जय माता जी की साहब। जय माता जी के साथ।